गाजा में इजराइल हमास जंग को रोकने के लिए सियासी कोशिश तेज हो गई है। पिछले हफ्ते दोहा में 2 रोजा मीटिंग के बाद अब काहिरा में अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में अमन मुज़ाकरात जारी हैं। हमास ग्रुप ने कहा है कि वो काहिरा में अपने नुमाइंदा वफ्द भेज रहा है, लेकिन वो चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। हमास के एक सीनियर अफसरान ने कहा है कि हमारा वफ्द मुज़ाकरात के बारे में जानकारी के लिए सिर्फ मिस्र के सीनियर अफसरान से ही मुलाकात करेगा। हमास इस बात पर जोर देता है कि इजराइल गाजा से अपनी सारी फौज वापस बुला ले, जिसमें मिस्र से मुत्तसिल सरहदी इलाके भी शामिल हैं, जिसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मिस्र और कतर महीनों से गाजा में हमास फलस्तीनी जंगजू और इजराइल के बीच जंग को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस हफ्ते के आखिरी दौर में पेशरफ्त हुई है। हालांकि गाजा मिस्र सरहद पर इजरायली फौजों की मौजूदगी एक बड़ी मुश्किल बनकर उठी है। हालांकि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कॉरिडोर पर फौज को तैनात रखने पर जोर दिया है। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि इजराइल को हमास को मिस्र से हथियारों की तस्करी करके अपनी ताकत फिर से बनाने से रोकना होगा। इसी बीच गाजा में यरगमाल बनाए गए इजरायली बंधकों के परिवार के मेंबर्स ने जो अपने घर वालों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तल अवीव में जमा हुई सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा किया और मदद के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन से राब्ता किया है। नेतन्याहू पर जाती तौर पर और सियासी मफाद के लिए छल और हेर फेर का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने बाइडेन से इस हफ्ते उन पर हर मुमकिन दबाव डालने और जंगबंदी कराने की अपील की। और एक तरफ जंगबंदी की कोशिश हो रही है, वहीं इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और गाजा में शहरियों पर हमले जारी रखे हुए है। गाजा शहर के जैतून पड़ोस में गोलीबारी और धमाकों की गूंज सुनाई दी और फलस्तीनी जंगजुओं की इजरायली फौजियों के साथ झड़प भी हुई। जनूबी गाजा में खान यूनुस के मगरिब में एक घर पर रात भर हुए हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। गाजा की वजारत सेहत ने पिछले 24 घंटे में भारी नुकसान की इत्तला दी है, जिसमें चल रहे इजरायली फौजी मुहिम के सबब 69 लोगों की जान चली गई है और 212 लोग जख्मी हो गए हैं। तो आपको बताते चले, अक्टूबर में शुरू हुए संघर्ष के बाद से गाजा में मरने वालों की तादाद 40,000 को पार कर गई है और 93,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है और ऐसे में काहिरा में जो बातचीत हो रही है उसके कितने इम्कान नज़र आते हैं, क्या वो कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्योंकि लगातार कई दौर की बातचीत चल चुकी है और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। We'd like to address President Biden directly and say Netanyahu has been systematically torpedoing this deal. You cannot believe a word he says. He will keep lying and deceiving you. He will tell you one thing, then do the opposite, all for his own personal, political, and criminal motives. He will toss a spark of hope your way, then continue with his delays and sabotage, just as he always does. तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि दबाव बना जाए। तो गाजा इजराइल हमास जंग को रोकने के लिए कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसका कोई खातिरख्वाह नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इससे पहले भी दोहा में 2 रोज़ा मीटिंग हुई और कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन अब एक और कोशिश काहिरा में भी जारी है। काहिरा में अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में अमन मुज़ाकरात जारी हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि गाजा में इजराइल हमास जंग को लेते हुए हिजबुल्लाह और इजराइल में भी लगातार बड़ी टसल देखने को मिल रहा है। इजराइल में 48 घंटे की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो वहीं हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल बौखला चुका है और इसी के चलते इजराइल की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और 48 घंटे की इमरजेंसी लगाई है। लेकिन ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि हमास और इजराइल क्या दोनों ही मुत्तफिक होते हैं या नहीं, या फिर ये बातचीत भी बेनतीजा रहती है। लेकिन अमेरिका, मिस्र और कतर लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन नाकामी यहाँ पर हाथ लगती हुई नजर आ रही है।